माता दुर्गा भगवान राम अपनी आंख निकालने के लिए चलते हैं, माता दुर्गा प्रकट हो गई, उनके हाथ को पकड़ लिया, कहा नहीं मैं प्रसन्न हूं। बड़ी सुंदर कहानी आप सुने। लेकिन ये क्वार का नवरात्र किस लिए मनाया जाता है? एक कहानी शिव पुराण से होते हुए बाबूजी सतयुग से और द्वापर तक आती है, सतयुग से त्रेता तक आती है। एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। आदरणीय हमारे बाबूजी राम सुंदर यादव साहब जी गोदलापुर की धरती से 51 रुपया नमन है, बंधन है, आशीर्वाद कामना है। चलो मास्टर। अरे जिनके माथे पर चंदा भस्म अंग में मुंड माला सजा ब्याल श्रृंगार है, भेष अर्धंग भूतों की सेना सजी, सबसे न्यारा वो स्वामी का दरबार है। एक दिन माता गिरिजा के संग बावरे बैठ कैलाश चोटी झकोरे, मस्त मौसम सुहानी निशा चांदनी, बह रहा था बसंती ये पूर्वा पवन। बहुत सुंदर कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। सतयुग से लेकर के त्रेता तक, शिव पुराण से, उसके बाद श्री रामचरितमानस से। जिनके माथे पर चंदा भस्म अंग में मुंडमाला सजा ब्याल श्रृंगार है, भेष अर्धंग भूतों की सेना सजी, सबसे न्यारा वो स्वामी का दरबार है। एक दिन माता गिरिजा के संग बावरे बैठे कैलाश चोटी झकोरे पवन, मस्त मौसम सुहानी निशा चांदनी, बह रहा था बसंती ये पूर्वा पवन। भगवान भोलेनाथ माता के साथ बैठे हैं और एक भाव लगा, एक गजल लगा मास्टर। क्या बात है? किसी नायक और नायिका की बात है। बबलू भैया, दोस्ती में दोस्त ही दोस्त का खुदा होता है। एहसास तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। दोस्ती ये मिट्टी का खिलौना नहीं है कि बात बात में आप और हम तोड़ देंगे। ये दोस्ती का ऐसा रिश्ता है जो हमको आपको बनाना पड़ता है। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि दोस्ती में दोस्त ही दोस्त का खुदा होता है। एहसास तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। और दोस्ती दूर की घर बैठे अदा करता हूँ, रहता हूँ घर में मगर ईश्वर से दुआ करता हूँ। क्या दुआ करता हूँ? या खुदा अपनी अदालत में एक मेरी भी अमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे दोस्त को सलामत रखना। क्या बात है मास्टर, बड़ी अनमोल बात है, बड़ी पुरानी गजल है। ज्योति जी स्वर्गीय आदरणीय हम लोग जो गुरु जी अपने जमाने में गाते थे। आशिकाना भी है और ये दिल आपका, आशिकाना भी है और ये दिल आपका, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए। आशिकाना भी है और ये दिल आपका, आप भी जिंदगी का
गजल मैं गजल मैं गजल मैं गजल मैं गजल बन गया आपके ही लिए, मैं गजल बन गया आपके ही लिए, अब मुझे थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। मैं गजल बन गया आपके लिए, अब मुझे थोड़ा सा मैं गजल बन गया आपके लिए, अब मुझे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। लेकिन जो मर्द है, जो स्वाभिमानी पुरुष है, बात बात पर मर जाता है, पीछे नहीं हटता। इसलिए कहना पड़ा, बड़ी अनमोल बात है। क्या? मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, जिंदगानी कभी दगा दे जाएगी। मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, जिंदगानी कभी मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, जिंदगानी कभी दगा दे जाएगी। मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, मर्द पानी का पानी के ऊपर मरे, जिंदगानी कभी दगा दे जाएगी। जिस जवानी पर जिस जवानी पर है नाज इतना तुझे, जिस जवानी पर है नाज इतना तुझे, वो जवानी कभी दगा दे जाएगी। जिस जवानी पर है नाज इतना तुझे, वो जवानी कभी दगा, जवानी पर है नाज इतना तुझे, वो जवानी कभी दगा दे जाएगी। जिस जवानी, जिस जिंदगी पर इतना नाज है, एक दिन धोखा जरूर देगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता जी बैठी हैं, और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके शरीर से पसीना क्यों निकल रहा है। अब यहीं से कहानी की शुरुआत है मास्टर। आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री विजय बहादुर यादव साहब जी, ग्राम सभा बदलापुर की धरती से, इसी धरती से 100 रुपया नमन है, बंदन है, आशीर्वाद कामना है। कैलाश पर्वत पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, एकदम ठंडी का बेजोड़ महीना है, और ठंडी में माता के शरीर से पसीना निकल रहा है। अरे गजब हिमपात से थर्राता था संसार सुनो, गजब हिमपात से थर्राता था संसार सुनो, सती के यंग से बाकी पसीना धार। माता के शरीर से गजब हिमपात से थर्राता था संसार सुनो, सती के यंग से बहती पसीना। अरे उसी शंका जिगर में भोले ने सवाल किया, उसी शंका जिगर में भोले ने सवाल किया, उमा के वास्ते का भारी है बवाल। भगवान भोलेनाथ के मन में शंका हो गई। कहा देवी, इतनी बेजोड़ ठंडी माघ पूस का महीना, अब माघ पूस के महीने में आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, क्या बात है? माता ने कहा, नाथ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहा वो कौन गलती हुई? भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी बताओ आपके शरीर से पसीना क्यों निकल रहा है? देखिए माता बताती है, एक भाव लगा मास्टर।
है। बड़े भैया हमारे कामता यादव पीडब्ल्यूडी के मेयर साहब जी, आप ओठगी कला से, ओठगी तरहार, आप कामता यादव साहब जी ओठगी तरहार से पीडब्ल्यूडी के मेयर साहब जी की तरफ से 51 रुपया नमन है, वंदन है। हमारे नौजवान भाई गुनगुना रहे इस तर्ज को, लेकिन ये तर्जवा हम बदल देते। कैसे? अरे सासी मारे तनवा, अरे सासी मारे तनवा, ननदियो मारे तनवा, गनवा ज्योति गावना, गनवा ज्योति गावना, जुग जुग जिय मोर बहनिया तनवा ज्योति गावना, जुग जुग जिय। ये जहां रहे जुग जुग जिए, हमारे पचन का आशीर्वाद इनके साथे बा। काहे कि एक नारी पुरुष के समाज में खड़ी होकर के गाना गाते हैं, मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। लोग मजा ले मजाक कर ले, वो अलग बात है, लेकिन जब आप माइक पर आओगे तो बड़े बड़े मनई पिसाब कर दिए मंच पर। एक आप जान ले, शब्द न पौबा, ढूंढे न पौबा शब्द कि कौन शब्द बोल गई। हाँ ठीक है, लड़कियां हैं, आप समाज में हम लोग चलते रहते हैं, तमाम लोग ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि सुने पर कष्ट होता है बबलू भैया, लेकिन क्या करवा, जेकर जहां तक दिल दिमाग बा, जेकर जितना विचार बा, जितना भाव बा, इसलिए सम्मान योग्य है। नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद। नारी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, और जहां इनकर पूजा ना है वो घर एकदम बेकार भी, आप जान ले। हाँ एकदम, इसीलिए माता बताती है, अरे गईली रैनिया सैया, गईली रैनिया सैया, महिषासुर समरिया भुखवा भारी भैलना, भुखवा भारी भैलना, चमके तेगा तलवरिया, भुखवा भारी भैलना, चमके तेगा तलवरिया, भुखवा भारी भैलना, भुखवा भारी भैलना, भुखवा भारी भैलना, भुखवा भारी भैलना, चमके तेगा तलवरिया, भुखवा भारी भैलना, चमके तेगा तलवरिया, भुखवा भारी भैलना। आदरणीय हमारे चाचा जी श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव साहब जी, पीडब्ल्यूडी के मेयर साहब जी, बहुत पीडब्ल्यूडी के मेयर थे बबलू भैया यहाँ गांव में। बार बार 100 रुपया चाचा जी के बेटे के शादी में हम और प्रियंका माधुरी जुन्नव जन बिरहा गाए रहे। आपको नमन है, बारंबार प्रणाम है। जितने भी लोग बैठे हैं, माता सबकी कृपा, सब पर कृपा बरसाए, आशीर्वाद दें। आप लोग जहां रहे आबाद रहें, खुश रहें। लेकिन अच्छी बात है, हमारे हनुमानगंज के बगल बिरगापुर हुआ आधा अहिर पोस्टमैन है, पोस्ट ऑफिस में आधा जने ड्यूटी करती, ये अच्छी बात है। लेकिन माता बताती है कि हन हम चलावे महिषा चंद बीच बानावा, हन हम चलावे चंद बीच बानावा, हन हम चलावे महिषा चंद बीच बानावा। 107 बाना चुभले हमारे तानावा, 107 बाना चुभले हमारे तानावा, 107 बाना
भइले ना उमरे पसीने की धरिया धोखवा भारी भइले ना उमरे पसीने की धरिया धोखवा भारी भइले ओ धोखवा भारी भइले ना धोखवा भारी भइले ओ धोखवा भारी जय हो जय हो जय हो गुजरात जय हो माता ने बताया कि जिस समय महिषासुर का आतंक पूरे पृथ्वी पर था और जब मैं महिषासुर को मारने के लिए गई तो महिषासुर ने 107 बाण मारा। उन्हीं बाणों की गर्मी है जो लगातार मेरे शरीर से पसीना निकल रहा है। शंकर जी कहते पगली इतने दिन से हमारे लगे रहू इतनी छोड़ के बाद छिपाए रहू। आदरणीय हमारे बड़े भैया विकास यादव पुजारी साहब जी, आप हमारे हरिकेश भैया नेताजी के भतीजे जी और विकास यादव पुजारी साहब जी और आदरणीय उदय सिंह यादव साहब जी और मोहित यादव, दीपक यादव, गोदलापुर छीड़ी 12 प्रयागराज, सभी नौजवान भाइयों की तरफ से 100 रुपया जहां रहे मस्त रहे तो आप की जवानी लहलहात रहे, लेकिन अपने माई बाबू के कका दादा के सम्मान की है, बड़े छोटे के आदर भाव की है और कभी अपने मुख से किसी को कभी निराश मत करिएगा। जौने लायक है अगर कोई दरवाजे पर आता है तो उसकी सहायता जरूर करिएगा। ये जीवन इसीलिए बना है कि मनुष्य के जीवन यही बने पाए है कि दूसरे के परोपकार कर जितना हो सके। शंकर जी कहन कि देवी छोड़ के मर जलाई कितना दिन से हमारे लगे रहू, कब हमसे चर्चा नहीं कहू, कहीं का कहीं नाथ हम नहीं कहा। एक परदेसी बाबूजी परदेश में रहा, एक परदेसी परदेश में रहा, एक औरत बेचारी होकर ही गांव में रही और परदेसिया परदेश से को खूब पैसा भेजे हिया औरतिया एकदम केहू के सुनत नहीं बा, छाता होता ले जोन बाटे चल दे थे जहे नहीं तहे। ओकरे बगल में 2 जने रहे, एक जने के नाम रहा मौला, एक जने के नाम रहा रहीम। जब 9 बजे तो दोनों जने दुखा सुखा ले बिना 1 घंटा पहुंच जाए। एक दिन ही बात परदेसी को पता चल गई, परदेसी टिकट कटाई के 10 बजे आएगी बेचारा और जैसे ही सिकड़ी खटखटाए से और जो ज्योति वैसे ही औरत कहे को मेरा तो परदेसी आ गया। अब वो बच्चे कहे हम बच्चे कहाँ जाई, कहे एक जने खटिया तरे वो ले आई जाए, एक जने चढ़िया टाड़े पर, हम मौला चढ़ गया टाड़े पर, रहीम लिया खटिया तरे। परदेसिया आए बेचारा अंदर नहाए सुहाए खाए पिस लेट गए। दुल्हनिया कहे कि सैया इतना दिन से परदेश रहा कुछ हम लिया। परदेसिया कहे देखा 1000 जेबा में रहा तो हाथ सुध लाग और टिकट कटावा हम चला आवा। कहें कि फलाने 9 लखा हार लिया न, कहें कि चिंता जिन करे, मौला पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, जब समय आए तो हम तुहार 9 लखा हार। कहे अरे फलाने चौराहा पर जमीन ले लेहन, आप जय बजरंग बली। हमारे यहाँ आदरणीय हमारे बड़े भैया जी के यहाँ नए घरों के निर्माण के लिए गिट्टी बालू सरिया सीमेंट सब कुछ इनके यहाँ शटरिंग सेवा भी है। आदरणीय प्रोपराइटर हमारे छोटे भाई कुलदीप यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और हमारे चाचा लक्ष्मण जी से एक अनुनय विनय निवेदन बा कि रोड बनवाई देता है। कुलदीप भैया कहा था कहता रोड गड़बड़ाने में कहा 51 रुपए का पुरस्कार नमन है, बंधन है, चाचा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमारे बड़े भैया विजय राज यादव साहब जो गोदलापुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार विजय भैया के चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद कामना है, आशीर्वाद विराह देकर बरकरार रहे। दुल्हनिया कहे कि फलाने चौराहा पर जमीन ले ले सैया आपो ले लेते, कहीं देखा पगली कहा न पहले के ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अरे समय आवे तो सब हो जाए, काहे हड़बड़ा न हो। मौला सोचे कि यार हम काका देव जमीन देव की 9 लखा हार देवी अच्छा आई फंसे हम।
ओए मौला कुछ देर सुने टाड़ी पर कूद गए कहे भैया हम ही न अकेले ना है रहीमो तरे खटिया तरे हन न हो निकार रहीमो हन खटिया तरे परदेसिया कहे सरे बाप रे आप आदरणीय हमारे बड़े भैया चाचा जी विजय बहादुर यादव साहब पीडब्ल्यूडी के मेयर साहब जी गोदलापुर की धरती से 101 रुपए का पुरस्कार हुआ। चरणों में नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। एक गोदलापुर की धरती जहां रहे हमेशा आबाद रहे, हमेशा प्रसन्न रहे यहाँ के लोग। कहे कस भाई तू बचे हमार जो पड़ोसी हो के, कहे हमार संगी हो के, कहे देखा भैया हमार पचे कोनो गलती नहीं बा, हम बचे 9 बजे आ जाए 1 घंटा दुखा सुखा हो। दुल्हनिया कहे सैया जो मैं गंगा के समान पवित्र हूँ, मैं गंगा के समान पवित्र हूँ। ये आपके दोनों मित्र 9 बजे आ जाए 10 बजे चला जाता रहे सैया। परदेसिया जो दूसरे से बतिया सुने रहा बबलू भैया वही अपने औरतों से सुने, दोनों बात तैली कर गई। परदेसी अपने पत्नी को अपने गले से लगा लिया। कहा पति पत्नी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है का जान ले, अगर पत्नी कुछ कह दी बात गलतू मान सकत है। देख भैया निगाह यह है कहता गड़बड़ हो गई लेकिन अब दोबारा गड़बड़ी न कर तब तो ठीक बा। अब भाई चटाना 4 छत आई तो आजकल बड़ी जल्दी जल्दी तलाक लाख होत बा। और जब दूसर मेहरारू आए तो जान लगी जिंदगी बेकार बा। यह कमारा क्यों ना आई गई पहली वही सब कुछ बढ़िया बा। बाबूजी शंकर जी ने कहा देवी जा करके काल देवी 10 सरोवर में स्नान करिए, कैलाश पर्वत के पीछे है तो हर सारा मर्ज दूर हो जाए। तो स्वर्गीय दत्ताराम कैलाश अपने जमाने में गाँव बाबूजी कोनो नई नवेली दुल्हन आई बा भोरहिया मुठ के बर्तन माजत हुआ और नदिया ओकर संगे बा। नदिया कैसे भौजी तोर कंगनवा बड़ा निक लागत बरे। भौजैया कहे से न तोहरो समय आए, समय सबके आवत समय की इंतजार कर। लेकिन उसी कंगन से आवाज आ रही है, बगली में ससुर जी लेटा है। होता क्या है, अरे खाना 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 के कंगनवा, अरे खाना 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 के खाना 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 के हो, खाना 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 के कंगनवा। अरे बेरी जब माजे बरतानावा, खाना 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 के कंगनवा। बेरी जब माजे बरतानावा, धन्य हो दादा राम कैलाश जी, इस दुनिया में आज नहीं है लेकिन उन लोगों की गीतें अमर है बाबूजी। लेकिन शंकर जी का ए देवी बदनिया के पीरन की है सजानी, बदनिया के पीर हो बा, बनिया के पीर हो बा, बनिया के पीरन की है सजानी। बतिया चतावे आलमगीर हो, बदनिया के पीरन की है सजानी। शंकर जी का है देवी, अरे हिमगिर के बीच देवी दहा सरोवरवा, करत स्नान सती अरे होता भी न सारावा। बनिया के पीर मिटी है सजानी,
बदनिया के पीर मिटी है सजानी, कोई है काया कंच न शरीर हो, बदनिया के पीर मिटी है सजानी, कोई है काया कंच न शरीर हो, बदनिया के पीर हो, बदनिया के पीर हो, बदनिया के पीर मिटी है आदरणीय हमारे छोटे भाई गुलाब चंद यादव साहब जी गुदलापुर की धरती से 100 रुपया नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है, जहाँ रहे आबाद हमेशा खुश रहे। कहन की जाए कि देवी दस सरोवर में स्नान कर ले तो हर सारा मर्ज दूर हो जाए। और देवी जब जाती है स्नान करने के लिए 107 बांध जहाँ जहाँ लगा है, 107 खून की लाल 107 खून की बाबूजी लाल धारा बहने लगती है। और जब स्नान करके चल देती हैं तो 107 लाल खून की धारा 107 पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जब परिवर्तित हो गई, इधर माता स्नान करके आती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ शिकार खेलते खेलते देवी दस सरोवर में और पहुंच गए तो सोचे करे बाप रे, एक इतना बढ़िया बढ़िया फूल खिला है, एक फूल तोड़ के अपने देवी के श्रृंगार कर दी। और जैसे ही तोड़ना चाहते हैं, कभी कभी हमारी माताएं बहनें इस गीत को गाती हैं कि ठाड़े रहो मुरली वाले, और ठाड़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धई के। ये तो हमारी प्रयागराज की माताएं बहनें गाती हैं, लेकिन प्रतापगढ़ की माताएं बहनें गाती हैं क्या कि अमवा के छीकल पाती, अरे अमवा के छीकल पाती, टिकोरा क्यों तो रही ना। बगल में ही से मिर्जापुर लगावा, अरे गेहुआ के बाली लई गसुगना, अरे गेहुआ के बाली लई गसुगना, बलम पूरी बिना। ई इनकर पचन के गीत है, इनकर पचन के क्यों कभी नहीं बा, लेकिन गीत बड़ी महान है। अरे नैहर में लगे सब भाई, अरे नैहर में लगे सब भाई, नजर यार के से लड़ाई। नैहर में लगे सब भाई, नजर यार नैहर में लगे सब भाई, नजर यार के से लड़ाई। लेकिन शंकर जी जब पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं तो पुष्प कहते क्या है, मनवा बिकल डमरूधारी, अरे मनवा बिकल डमरूधारी, गजब फुलवारी खिलल बा। मनवा बिकल डमरूधारी, अरे फूलवा तोड़ा न चले गिरिजा सुमनवा, गायब होई गईले सुमन कौने छनावा, गायब होई गईले सुमन कौने छनावा। आदरणीय हमारे चाचा जी श्री राम राज यादव साहब जी, PWD के मेयर साहब जी, गोदलापुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। ये गोदलापुर की धरती जहाँ रहे आबाद रहे, हमेशा खुश रहे सभी लोग। जितनी बार भगवान भोलेनाथ देवी दस सरोवर में पुष्प तोड़ने के लिए जाते थे, पुष्प गायब हो जाते थे।
और जब बाहर आते थे तो पुष्प खिल जाते थे। शंकर जी कहे ये भगवान ये कैसन माया है, जब हम अंदर जाए तो पुष्प गायब हो जाते हैं, जब मैं बाहर आता हूं तो पुष्प खिल जाते हैं। सोचन कि अब जाए अंतिम बार जरूर तोड़ो। और जब अंतिम बार तोड़ने के लिए गए तो एक बूंद उनके ललाट से, उनके माथे से पसीना देवी सरोवर में गिर गया। 107 लाल फूल, एक सफेद फूल, 108 पुष्प हो गए। कितना? 108 पुष्प जब हो गए तो शंकर जी जब बेचारू देवी सरोवर से बहरे आए तो कहें ये भगवान अब तक 107 फूल रहा, ये सफेद का कहां से आएगी? तब फूलों सा आवाज आ गया जोगी आपके बस की बात नहीं है। लेकिन बाबूजी तेरी के भाव में कहना है, अरे सुमनवा 107 खिल गए, अरे करत स्नान सती के जल में मचल तूफानवा, सुमनवा 107 खिल सती के जल में मचल। जय हो जय हो जय हो जय हो प्रयागराज। करत स्नान सती के जल में मचल सुमनवा तूफानवा, सुमनवा 107 खिल गए। शंकर जी कहना भाई 107 है पुष्प रहा, 8वां कहां से आएगी? तब फूलों से आवाज आए, कहे बाबा आपके बस की बात नहीं है। और एक भाव लगा, अरे आइल बसंत, अरे आइल बसंत उड़ेला गारदी हो मेरी देहिया भइला बाती यार हरदी हो मोरी। बसंत उड़ेला गर्दी हो मोरी दहिया भइल बा पियर हरदी। फूलों से आवाज आएगा जोगी, अरे बतिया बतावा जोगी, अरे बतिया बतावा जोगी, बाबा सागरी हो बाटे तोहारा बसेरा वाटा, वाना नगरी हो बाटे तोहारा बसेरा वाटा, वाना नगरी हो बाटे तोहारा। फूलों से आवाज है, कहे जोगी कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? अरे केतनो जतानी आला गाई थक जाई बाहो, केतनो जतानी आला गाई थक जाई बाहो, केतनो जतानी आला गाई थक जाई बाहो। कहा आपके बस की बात नहीं है। अरे कहू सुमानावा के तोड़ी नहीं पाई बाहो, ये कहू सुमानावा के तोड़ी नहीं पाए बाहो, ये कहू सुमानावा के तोड़ी नहीं पाए बाहो। अरे खाली हाथ कुटिया में, अरे खाली हाथ कुटिया में जाई के परी हो बाटे तोहारा बसेरा वाका, वाना नगरी हो बाटे तोहारा। जय हो जय हो जय हो भोलापुर जय हो। कहा आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, आपके बस की बात नहीं है। शंकर जी कहे अरे यार बड़े बेवकूफ है, जब हम न तोड़ब तब कौन तोड़ेगा? तब अब यहीं से कहानी सतयुग से त्रेता में आती है। और कहानी जब त्रेता में आ गई, एक जने बाबूजी किसान रहे, वो दुई जन बातें बैल रखे रहे, और एक जन बातें गदहा रखे रहे।
लागन जोन बात है जब खेती शुरू हो गई तो जब संझा दोनों जने मिले तो गदहवा पूछे कि और हाल चाल भैया का हाल बा। कहें भैया ठीक बा लेकिन का बताई ये हमार मालिक के जोन बाटे हम एक नधा जोन बाटे हर जोतत बा सारा जो नाधा हमारे ऊपर धई दिए। तो कहें तब कोनो जो जुआर बा कहें ऐसा कर हम बतावत है जुआर कहें का कहें जब काल्हि से जो बीमार हो या भोजन जिनकर जब ले आओ चुनी चोकर तो खावे जिनकर बैठा रहे जब चलाए उलाए चला जाए तो थोड़ बहुत खाओ कर बस न रहे। कहें चलो भाई ठीक बा। ऐसे 2-4-6 दिना बीता 8 दिना किसान के किसानी पिछड़े लाग सोचे सी भगवान अब का करी बरधा हमार बीमार हो गए और सबके खेत तैयार बा हमार तो तैयार ही नहीं बा। वह किसनवा का कहे जो गदहे राम के लाग जोत हरो ना देह गदहा राम के लगा पूरा नाधा दिल देह लगा जोत जोत की जब संझाए आयन तो जोन बातें बैलवा पूछस कस भैया का हाल चाल बा। कहीं भाई हाल चाल तो ठीक बा लेकिन तो है जुआर बताई कि हम फंस गए। कहीं मतलब कहीं अरे बाप रे इतना इतना जोन बातें हर जोन नाधा ढील कह दिया था ना ऐसे हर लागत इतना तर कहीं कहीं जितना खियान सब निकाल लेते कहें अच्छे 2-4 दिना बीता गदहवा सोचे यार कोनो जुआर लहाई नहीं थी जो मान नहीं। अब बेचारा हुआ आई संझा जब ये पूछे ना और हाल चाल कहें हाल चाल तो ठीक है लेकिन एक हाल चाल गड़बड़ कहें वो का कहें आज खेते में की कसाई आई रहा तो हर बचे दोनों जने के 15-15 से सौदा हो जब बहुत जल्दी बिक जावे और कसाई ले जाए काट दे। कहें तब कहें यही है एक जुआर बा कि काल्हि से भोजन करे लागे भर पेट। कहें हाँ कहें जब किसान लेके भूसा उसा निकले तब लागे जो बाटे कुर्छा ले और जो करे बाद जो खा पियब सही हो जावे कोनो दिक्कत ना आई कसाई तो हर बच्चे ले जाए हत्या कर दिए बरदे कहें चले ठीक बात लागन खाई हो चभक के जब खाई लागन तो किसान कहे अब तो ठीक है बा फिर लगा जोत फिर आयन कस कस भैया का हाल चाल बा। कहें भाई भाई हाल चाल बा तो जो गदहवा कहे भाई हर तो हब जुआर बताए हम फंस गए रहे तू बच्चे कसाई के हाथे नहीं बिका है। कहने का मतलब कि कहो को अगर कहीं के कोनो जुआर बताई दे तो मन ही खुद ही फंस जाते बेचारा। शंकर जी कहन कि क्या कही यार हम न तोड़ पाब तब कौन तोड़ेगा। तब पहपट के भाव में कहना है अरे त्रेता युग में रावण करी हरा नवा जनक दुलारी कहे। अरे त्रेता युग में रावण करी हरा नवा जनक दुलारी के ओ है जय रावण के प्रथमवा जनक दुलारी। जब राजा रावण माता सीता को चुरा करके वन में लाएगा उस समय होगा क्या। अरे वीर पहरुआ बजरंगी सोने के लंक जलई हई तोरण खातिर हमन के बीच सरोवर। अरे पाप से मुक्ति मिली है बीच जहानवा जनक दुलारी के है जय रावण का बधनवा जनक दुलारी के। आवाज आई कि आप जाइए आपके बस की बात नहीं है। त्रेता युग में जब राजा रावण माता सीता को चुरा करके लाएगा उस समय राम और रावण की लड़ाई चल रही होगी। उसी समय वीर बजरंग बली आएंगे भगवान राम के आदेशानुसार हम लोगों को तोड़ करके ले जाएंगे। आपके बस की बात नहीं है। अरे बिगड़ल समैया हारी भैले बान बसिया बाबू बिगड़ल समैया हारी
गरजे बजरंगी अंगद ओहि लंकवा में भैया गरज बजरंगी अंगद ओहि लंकवा में भैया गरज बजरंगी अंगद ओहि लंकवा में भैया। चिंता दीन तानी कौतु कर भगवान चिंता दीन तानी कौतु कर भगवान चिंता दीन ताने कर भगवान। वीर बजरंगी बलि ने कहा प्रभु जी हमारे नाथ में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका दास हूँ। मैं जाता हूँ देवी सरोवर में अभी पुष्प लाता हूँ। 107 लाल फूल 108 पुष्प ले आकर के भगवान राम को समर्पित कर दिए। आज राम और रावण की लड़ाई अंतिम दिन है। 84 दिन तक चली थी। कितने दिन तक? 84 दिन तक। हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, कहूँ इंटरव्यू में क्यों पूछ सकते हैं कि राम और रावण की लड़ाई कितने दिन चली थी? 84 दिन। आज नहीं 83 नहीं 84 दिन 84 देखे ये बिरहा मजाक की चीज ना हो। जब एका बढ़िया से गावा जाए समझावा जाए तो तमाम बातें हुए हैं। 84 दिन तक राम और रावण की लड़ाई चली। आज अंतिम दिन है। भगवान राम माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे हैं और जैसे ही आंख खोलते हैं वो जो सफेद पुष्प है गायब हो गया। अभी जो आप अंतिम बात इनके द्वारा सुनी बाबूजी, ज्योति के द्वारा वही बात है, लेकिन ये कहानी शिवपुराण से होते हुए यहाँ तक आई और भगवान राम अपनी एक आंख निकालना चाहते थे। माता प्रकट हो गई। कहा आप आदरणीय हमारे नेताजी के सुपुत्र पुत्र और हमारे विनोद भैया जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार हुआ। नमन है, वंदन है, आशीर्वाद कामना है। आप नौजवान भाई लोग हैं। 50 से 50 बहुत बार उत्साह वर्धन होत रहे तो गवाऊ में मन लागत रहे और जब पैसा नहीं मिलत तो दिमाग के हर जोहर भागत है यार का हम करते। इसलिए कि पैसा में बड़ी ताकत बा नेताजी। अगर पढ़ा लिखा मनई के लगे और जो बातें बाबूजी लोग अगर पैसा ना है बस कितना बुद्धिमान हो क्यों पूछे वाला ना है बा और क्यों एक अक्षर ना है पढ़ा अगर पैसा बा तो करे पीछे 13 जने टहरत हैं। इतनी ताकत है बाबूजी। माता प्रकट हो गई। कहा जाओ बेटा यो मस्तार रावण का संहार होगा। भगवान कहन कि ठीक बा माई, लेकिन इस सफेद पुष्प गायब कहाँ हो गया? तब माता बताती हैं नहीं अरे कठिन ठननिया ठान लिया है लंका में हरी करबै दुर्गा के पूजन रावण के नगरी। कठिन ठननिया ठान लिया है लंका में हरी करबै दुर्गा के पूजनवा रावण के। माता बताती हैं कि श्वेत सुमन स्वामी का पसीना गिरा सरोवर धार। देखिए यही मेरे गाने का सारांश है, मेन बात कि काहे बिना इतनी सब कथा भाई। श्वेत सुमन स्वामी का पसीना गिरा सरोवर धार। वो चढ़ी गई हैं जो चरण पे हमारे होई है हाहाकार। अरे उलटी धरतिया रसातल में पड़ी करबै दुर्गा के पूजनवा रावण के नगरी। माता ने कहा कि सफेद फूल मेरे स्वामी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। अगर ये फूल मेरे चरण पर चढ़ जाता तो पृथ्वी उथल पुथल हो जाती, इसीलिए इसे मैंने चुरा लिया बेटा।
माता ने कहा जाओ मस्त, जाओ बेटा यो मस्त, आज रावण का संहार होगा, आपको विजयश्री प्राप्त होगी। और लड़ाई हुई, भगवान राम को विजय श्री प्राप्त हुआ और रावण का संहार हो गया बाबूजी। तो हुल्लुर भारी प्रलय मचाए जंग बीच करतार, कहते राम आधार दस कंधर है छोड़ चला संहार। आप हमारे बेटे के तरफ से, अमन बिटवा के तरफ से, और हमारे नेताजी आदरणीय हरकेश यादव साहब जी, बबलू भैया, उनकी धर्म पत्नी जी, उनके माता पिता, परिवार के लोग और ये पूरी ग्राम सभा के लोग जहां भी रहे हमेशा आबाद रहें। नौजवान भाई हमारे प्रगति के मार्ग पर जाएं, कोई आईएएस बने, पीसीएस बने, क्यों डॉक्टर बने, क्यों बढ़िया बढ़िया नौकरी पावे। छोटा सा जीवन है, आपस में प्रेम बना रहे, भाव बाबूजी बना रहे, भाव टूटना तो नहीं चाहिए, यही तो असली प्रेम है। लेकिन माता ने अरे हुल्लुर भारी प्रलय मचाए जंग बीच करतार, कहते राम आधार दस कंधर है छोड़ चला संसार। हरे सुमनवा 107 खिल गए, तो सागर है डराली के बहिने सदा भवनिया, सुमनवा 107 क्वार का नवरात्र इसीलिए मनाया जाता है, और चैत के नवरात्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। ये नवरात्र कुआर के नवरात्र इसीलिए मनाया जाता है बाबूजी। लेकिन हमारे छोटे भाई कहते हैं भैया एक आध दूसरी फटका गाई दे, फटका बहुत छोट है हमसे। अब वही आप ज्योति जी से इनके रख के बढ़िया बढ़िया ज्योति जो सुनाई दो, हमारे विजय भैया के इतना बढ़िया बढ़िया गीत रच के सुनाई दो। हाँ मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई पुलिस में भर्ती, मेरे देश की लड़की में भर्ती, मेरे देश का लड़का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए हाँ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी बहुत बहुत नमन बंदन। गाने में जो टूटी होगी क्षमा करिएगा आप।